सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कि एक बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई तब करती है जब तमाम टॉर्क्स यानी कि टर्निंग इफेक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं उनका सम जीरो के बराबर हो। तो ऐसी सूरत में वो बॉडी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होती है। ए बॉडी सेटिस्फाइज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, यानी कि तमाम टॉर्क को सम करें आपस में तो जीरो के बराबर आ जाए। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पेज 99 में, अ बॉडी satisfies second condition for equilibrium when the resultant torque acting on it is zero। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन करनी है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कि एक बॉडी सेकंड कंडीशन को तब सेटिस्फाई करती है जब तमाम टॉर्क्स यानी कि टर्निंग इफेक्ट जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका सम जीरो के बराबर हो, तो वो बॉडी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। और एक बॉडी को मुकम्मल तौर पे इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड कंडीशन को भी करे। सेकंड में डेफिनेशन के बाद हमने मैथमेटिकली करना है, और मैथमेटिकली इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है मैथमेटिकली सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो। लास्ट टाइम हमने ये ग्रीक लेटर सिग्मा के बारे में पढ़ा था, ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है और इसका मतलब इस वक्त ये है कि जितने भी टर्निंग इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने भी टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, उन सब को जब आप उसमें प्लस किया जाता है तो हमारा आंसर जो होता है वो जीरो के बराबर आए, तो बॉडी जो है वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो मैथमेटिकली में सिर्फ यही आना है, मैथमेटिकली समेशन टॉ इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल स्टार्ट से, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम से लेके नेक्स्ट पेज में अप टू कॉल्ड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम तक। अकॉर्डिंग टू दिस से पहले कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तक। और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें हमने डायग्राम्स बनानी है। लेफ्ट साइड में आपको 4.30 डायग्राम नज़र आ रही है, ए डायग्राम और बी डायग्राम, और इन्हीं को ही हमने एक्सप्लेनेशन में इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप ए डायग्राम को ज़हन में रखें जो ऊपर बनी हुई है, जिसमें दो फोर्सेस F1 और F2 लग रही हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम यही बताएंगे कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2 लग रही हैं, दोनों इक्वल हैं, यानी कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब 10 न्यूटन अगर लेफ्ट साइड को लग रही है तो 10 न्यूटन ही राइट साइड को लग रही है। एंड दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड दीज फोर्सेस आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब है ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं ए डायग्राम में, और दोनों की दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में लग रही हैं। अब यहाँ पे चूंकि दोनों फोर्सेस जो हैं वो मैग्नीट्यूड में भी बराबर हैं, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट जो है ना राइट को जाएगा ना लेफ्ट को जाएगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यही कहती थी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई और बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर हम नीचे वाली डायग्राम बी डायग्राम को देखें तो हमने अब ये कहना है कि अगर अब फोर्सेस की पोजीशन चेंज कर दें, यानी कि जिस पॉइंट पे लग रहे थे अब हमने उनके पॉइंट्स चेंज कर दिए, या दूसरे लफ्जों में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हमने चेंज कर दिया। F1 और F2 दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों की दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, बट दे हैव लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। और जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो तो ऐसी सूरत में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो टर्निंग इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, बी जो डायग्राम है उसमें ऑब्जेक्ट रोटेट कर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर जाता है इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए टर्निंग इफेक्ट्स भी जो है हमारे पास जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो रिटर्न में हमने सिर्फ यही लिखना है
कि बी डायग्राम में जो है लाइन ऑफ एक्शन हमने चेंज कर दिया है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड में भी बराबर हैं, तो सम ऑफ फोर्सेस तो जीरो के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए एक और कंडीशन का होना ज़रूरी है जिसको सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F1 और F2 जो है हमारे पास फोर्सेस, ये जब अप्लाई होती हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये रोटेट कर जाता है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अलावा एक और कंडीशन की ज़रूरत है जिसको सेकंड कंडीशन कहते हैं। इसको हम फर्दर भी एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए से। लास्ट में हमने एग्जाम्पल करनी है, और एग्जाम्पल में हमने ये नीचे क्विक क्विज में आपको सेकंड पॉइंट जो नज़र आ रहा है ये हमारी एग्जाम्पल है। इसमें हमने एक लैडर भी बनानी है, वॉल एक ड्रॉ करके उसके ऊपर लैडर जो है वो हमने इंक्लाइंड शो करनी है, जैसा कि आपको 4.31 डायग्राम में नज़र आ रही है। सिंपली एक लैडर स्ट्रेट लाइंस लगा के दरमियान में हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ कर दें तो ये लैडर रिप्रेजेंट हो जाएगी, लेकिन इंक्लाइंड होनी चाहिए लैडर। अब इस लैडर को आप गौर से देखें, इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वॉल के ऊपर। यहाँ पे टॉप पे इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और लैडर कोशिश कर रही है नीचे की तरफ। अगर वॉल ना होती तो लैडर जो है वो मूव करके चली जाती एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वॉल नीचे की तरफ गिरती और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाती, और टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है एंटी क्लॉकवाइज और लेडर नीचे की तरफ चली जाती। लेकिन वॉल ने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाई हुई है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वॉल जो है वो टर्निंग इफेक्ट इक्वल उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से लेडर जो है वो ना नीचे की तरफ रोटेट कर पा रही है और ना ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों के दोनों टॉर्क जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लेडर इक्विलिब्रियम में है। तो एग्जाम्पल को मैं एक दफ़ा रीड करता हूँ क्योंकि इसमें एक लाइन कट भी करनी होगी। द वेट ऑफ ए लैडर इन फिगर हमने बनानी है, प्रोड्यूसेस एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, वजन की वजह से लैडर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। द वॉल पुशेस द लैडर एट इट्स टॉप एंड दस प्रोड्यूसेस ए क्लॉकवाइज टॉर्क, वॉल ऊपर की तरफ मूव करती है जिसकी वजह से क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद डस को आपने काट देना है। द लैडर सेटिस्फाइज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, और क्वेश्चन मार्क आपने एंड में ख़त्म कर देना है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है